Hey guys, Kickbucks is back. Today we are reviewing Punjabi team, the team who have before every game chole bhature and come to play. So we all know that they're gonna hit some sixes, but eventually, if you compare last 3 साल में, I think सबसे कम sixes पंजाब की टीम ने ही मारे हैं. तो I think भटूरे ज्यादा प्रोटीन वाले खाने पड़ेंगे इस बार. और प्रीति जिंटा को I think ज्यादा मैचों पे शो अप होना पड़ेगा with her dimple. So let's discuss Punjab's pimples. So सॉरी यार और कुछ जान नहीं रहा था. No comments. वेल एनीवेज यार पंजाब पिंपल्स का मतलब यही है कि पंजाब की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती भाई. मैं हर बार ये टीम का स्क्वाड चेक करता हूँ और हमेशा देखता हूँ पर्स रिमेनिंग 30 करोड़ 35 करोड़ 25 करोड़. ये तो करते क्या है भाई? प्लेयर क्यों नहीं खरीदते हो? ये लोग आते हैं हर प्लेयर की बोली लगाते हैं और उस पर फिर खरीदते नहीं है प्लेयर को. तो एक ये पंजाब और एक दिल्ली ये फेमस इसीलिए है. इनका काम है हर प्लेयर पे ऑक्शन लगाना है भी तो लेकिन कभी प्लेयर पड़ोसी लेना है नहीं. ना. यार आई हैव नो आइडिया मतलब इनका क्या है. लेकिन चलो इनका जो अगर मैं इनकी बेस्ट 11 तुम्हारे से डिस्कस करूं तो आई थिंक शिखर धवन कैप्टन है यार. आई डोंट थिंक कि मतलब जो धवन का जैसे जो धोनी का फेस चल रहा है वही धवन का भी फेस चल रहा है और धवन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से भी ऑलमोस्ट हो गया लेकिन दे डोंट हैव एनीवन. सो धवन इज कैप्टन बिकॉज दे डोंट हैव एनीवन. तो शिखर धवन विल ओपन डेफिनेटली विद प्रभ सिमरन सिंह. डोमेस्टिक में फिर दोबारा प्रभ सिमरन ने बहुत ज्यादा रन बनाए हैं और अगर ये सीजन प्रभ सिमरन का नहीं हुआ तो फिर कोई सीजन नहीं होने वाला. इट्स नाउ और नेवर फॉर हिम बिकॉज 2-3 साल से काफी ग्रूम किया है पंजाब ने एंड इसने सेंचुरी भी मारी थी लास्ट टाइम. After that, one down is fixed because Johnny Bairstow already has told that he'll be batting at number 3. Number 4 will be Liam Livingston. ठीक है. अब 5 और 6 में ये है कि 5 ये जितेश शर्मा according to situation will come at number 5 or number 6. Right. Otherwise, number 5 will be taken over by either Atharva Taide. That's a player who played really well last season, or they will play Sikandar Raza. I think For Sikandar number Raza, 5. man. And Yeah. I would even pick Sikandar Raza over Sam Curran. नहीं फॉर श्योर डिपेंडिंग अपॉन द विकेट. अच्छा एक चीज Yeah. इसमें ना ये भी बहुत क्रूशियल है. विकेट बहुत मैटर करता है. अब ये मोहाली में नहीं खेल रहे हैं पहली बात तो पंजाब. Moolanpur. चंडीगढ़ में या तो चंडीगढ़ में अब जो नया ग्राउंड है अब यू डोंट नो कि वो कैसा है. अगर वो मोहाली जैसा ही है तो स्टिल दे विल हैव टू प्ले सैम करन. Yeah. फिर इनकी बैटिंग डेप्थ मतलब वही सैम करन विल बी एज अ बैट्समैन नंबर 5 6 more में than वो a और bowler. जितेश. Yeah. हाँ बट स्पिन विकेट्स पे या ऑब्वियसली इट विल बी सिकंदर रजा. तो और रजा देखना स्लैश कितना like unrealistic and unfair है. 50 लाख 18 करोड़ मतलब यार ऐसे तो फिर रिंकू सिंह भी 50 लाख है और यश रिंकू यश भर दयाल गया 5 भाई करोड़. प्राइस. नहीं बढ़ाया अभी मैंने चेक करा था. Are यश you दयाल sure? 5 करोड़. I हाँ thought जी सर. he was back to नहीं 2 नहीं crores or something. सर आपके थॉट करने से चीजें होती तो आरसीबी भी 10 टाइटल जीत चुकी होती. बताओ यार. ये तो बढ़िया वाला दिया कर उन्होंने. ये अच्छा था. पहले वाला पर माफ नहीं हाँ होगा. नहीं कोई नहीं यार वो भी पिंपल को डिफाइन कर दूंगा मैं. वो पंजाब की काफी प्रॉब्लम्स है अभी आ रहे हैं पिंपल ही दिख रहे हैं मेरे को सारे. अच्छा नहीं तो अदरवाइज अब अगर मान लो आपके पास आपका मतलब 5वें नंबर का बैट्समैन है सैम करन स्लैश सिकंदर रजा और 6 पे जितेश. ठीक है. उसके बाद अब आपकी जो फॉरेन प्लेयर आप एक खिला सकते हो तो वो ऑब्वियसली कगीसो रबाड़ा स्लैश नेथन एलिस खेलेंगे. Yeah, that's true. मुझे लगता है ज्यादा प्रोबेबिलिटी खेलने की. उसके बाद अपने मेन बॉलर भाई अपने अर्श पाजी हैं. अर्श पाजी और हर्षल पटेल खेलेंगे. Harshal Patel got good money, and I think moving out of Bangalore really will help Harshal Patel to get back to his form. Only if this Chandigarh wicket is not Mohali's wicket. If it is If the gripping, ball yes. is gripping, if the Yeah. ball is gripping, then it's a different But story. yeah, it's a Then new Harshal stadium, Patel so is- you never know because last year जैसे लखनऊ, I think last year ही ground introduce हुई थी और 2 साल पहले, 2 साल पहले I guess. नहीं तो ये ग्राउंड थोड़ी हुई थी. नहीं मैं वैसे बोल रहा हूँ जनरली जो नए स्टेडियम्स की ग्राउंड होती है उनको सेटल होने में टाइम लगता है. आई डोंट नो डिपेंडिंग ऑन द मिट्टी जो यूज होती है. वेदर भी बहुत वो होता है ना. Yeah, जैसे that's true. हमारे नॉर्थ में दिल्ली पंजाब वगैरह में बहुत ड्यूई वेदर होता है. वो लखनऊ की विकेटों में ऐसा होता है इतना ज्यादा ड्यू होता नहीं है वहां पे. तो ड्राई विकेट्स हो जाते हैं वहां पे बहुत ज्यादा. Right. तो ये सिनेरियो है. फिर अर्शदीप के बाद अर्शदीप बरार. हर्षल के बाद हरप्रीत बरार खेलेगा और राहुल चहर. हाँ तो अब इनका भाई ये और फिर जो इनका जो 12th मैन है वो अपने कोई पाजी खेलेंगे या तो हरप्रीत भाटिया पाजी खेलेंगे. ठीक है.
या फिर अपना क्या कहते हैं अथर्वा ताइडे जो है वो है। I think अच्छा last year उसमें Harpreet played as a sub. या बट प्रॉब्लम इस टीम की प्रॉब्लम ना यहाँ पे खत्म नहीं होती। अगर मान लो जॉनी बेयरस्टो और लियम लिविंगस्टन दोनों में से कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, इनके पास प्लेयर है भाई रायली रेसोउ जो पिछले 6 महीने से परफॉर्म नहीं कर रहा है। ना तो साउथ अफ्रीका Yeah, T20 लीग में उसने कुछ किया है, ना उसने पीएसएल में कुछ किया है। पीएसएल में भी वो yeah. एक ऐसी टीम का कैप्टन बना कि कैप्टन को ड्रॉप नहीं कर पा रहे, वो ये मजबूरी हो गई एंड में। Oh, तो they have Chris Wokes as well. या बट Yes, क्रिस वोक्स Chris इज Woakes. गॉन मैन, लाइक आई गेस इंग्लैंड भी अब क्रिस वोक्स को नहीं खिला रहा है यार। तो आई डोंट Yeah, थिंक क्रिस वोक्स एंड सैम करन इट्स प्रीटी मच द सिमिलर सिलेक्शन। भाई that's true. बैटिंग भी तो चाहिए ना आपको। I'll still, as a bowler, I'll play Chris Wokes over Sam Curran. यार बट फिर हुई ना, फिर आपकी बैटिंग वीक हो गई। वैसे ही generally. But you're प्रॉब्लम right. ये इनके It's पास not डोमेस्टिक exciting. टैलेंट नहीं है, इनके पास डोमेस्टिक Yeah. टैलेंट नहीं है। देयर ओनली मंत्रा टू विन द गेम्स इज इफ वन एंड विल बी टेकन केयर बाय शिखर धवन, ठीक है, और दूसरे एंड से बस आए और लोग हिटिंग करें। Yeah. और Yeah. ये मुझे तसल्ली देते हैं। हाँ, दिल्ली के बराबर की भी कोई टीम है जिनके ये लोग मुझे खुशी देते हैं ऐसी टीम। हमारे आसपास कोई है। हाँ, कोई और है। मजे की नहीं, और इसीलिए पहला गेम इन्हीं का रखा है, दिल्ली पंजाब का ही हाँ, रखा है इनका ना, दिल्ली कि पहले ही पता चल जाएगा पहले ही पता चल जाएगा भाई डिसाइड 9th और 10th में कौन होना है। बाय द वे हाँ। अपने व्यूअर्स को बता दें कि सारी मुशक्कत के बाद हमारे सिड की टीम है किंग्स 11 पंजाब। हाँ, और सिड हमारा वेकेशन पे गया हुआ है फिलहाल, शायद वो हो सकता है पंजाब में पंजाब का गेम देखे। He's on parental leave, bro. हाँ, पेरेंटल लीव पे है। Yeah. बच्चा संभाल रहे हैं अभी भाई। तो यार और उसके अलावा फिर इनके उसमें मेरे को कोई डेप्थ नहीं दिखाई देती पूरे स्क्वाड में। तो आई थिंक 11 तो हमने बना ही ली है। तो ओवरऑल बस हम अगर क्विकली इनका रिव्यू करें, इंडियन प्लेयर्स का अगर मैं रिव्यू करूं तो आई गिव देम लाइक 7 में से 5 पॉइंट्स में सिर्फ धवन, 7 में से 3.5 में धवन की वजह से दे रहा हूँ और 3.5 में अर्शदीप की वजह से दे रहा हूँ। बाकी जो प्लेयर्स हैं वो अच्छे हैं, जैसे राहुल चहर वगैरह, ये लोग अच्छे प्लेयर्स हैं। हर्षल पटेल भी बहुत अच्छा प्लेयर है, बट यार दे हैवंट परफॉर्मड एट ऑल, सो आई हैव zeros फॉर देम। यार एक बात बताऊं, वन थिंग व्हिच मे बी वी हैव नॉट डिस्कस्ड इज कि जो ये नया रूल आया 2 बाउंसर्स का ना, that will change things for a lot of teams, I guess. If they have decent hard deck मारने वाले bowlers हैं तो ये 2 bouncers will play a huge role in changing few matches. बैक रूल नहीं है। आई डोंट थिंक दैट्स अ ओवरलैप रूल। कर रहा है। एक सेकंड अभिषेक, शुरू से बोल, ओवरलैप कर रहा था। नहीं, मैं वो कह रहा हूँ कि आई डोंट थिंक 2 बाउंसर्स वाला रूल जो है टीम कॉम्पोजिशन चेंज करने लायक रूल है। Not composition. हाँ, तो उसके लिए आप ये नहीं कि मैं एक हार्ड हिटिंग डेक वाला खिलाऊंगा, विकेट ही नहीं, बाउंस ही नहीं हुआ तो क्या कर लूंगा तो No, यार agree. वो पता है, जो बाउंसर वाला करण ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, ये बाउंसर वाला रूल। लेकिन पता है क्या करण, होना क्या है, जो ग्रिपिंग विकेट होगा ना उसमें बाउंसर वाला 10-15 रन कम बनवाएगा, और जो बढ़िया बैटिंग विकेट होगा उसमें 10-15 रन ज्यादा ही बनेंगे। जैसे दिल्ली में तो पता चले बाउंसर ही यहाँ पे आ रही है। हाँ, चेस्ट लेवल पे आ रही है, सारे भारी आ रही है। Agreed. तो मतलब ठीक है, वो रूल अच्छा है, लेकिन स्टिल और पता है लिटरली ऐसा भी होगा, बहुत से वेवर्ड बॉलर्स हैं, बाइट ज्यादा होंगी, मे बी। क्योंकि बाउंसर डालना भी एक आर्ट है भाई, हर किसी का नहीं होता यार। वो बहुत से लोग तो बहुत सर के ऊपर से बॉल डालते मुझे हैं। बाउंसर से बेसिकली अर्शदीप से बाउंसर याद आया बिकॉज ही बॉल्स डिसेंट बाउंसर्स। वो करता है, प्लान करके आउट करता है। या अर्शदीप हमेशा प्लान करके आउट करता है। आई Yeah. नो दैट बाउंसर्स वो बहुत अच्छी यूज करता है। तो ये वही है ना, लेकिन मैं तभी तो बोला मैंने 3.5 फॉर शिखर और 3.5 फॉर अर्शदीप। दीज 2 आर परफॉर्मिंग प्लेयर्स। बाकी अच्छे नाम है लेकिन डेप्थ तो है ही नहीं और परफॉर्मिंग प्लेयर्स नहीं है। बट व्हाट अबाउट यू, लाइक क्या तुम लोग क्या सोचते हो, 7 से ऊपर है यार इंडियन प्लेयर्स तो डेफिनेटली आई वुड से नॉट इवन 7, लाइक या दे दो आप 7 बिकॉज जितेश इज आल्सो देयर सो आई वांट टू गिव हिम रिस्पेक्ट एज वेल। बट ओवरऑल स्क्वाड मे बी इट्स दैट काइंड ऑफ अ स्क्वाड, अगर ये अपने आप में बिलीव करे तो शायद दे कैन पुल ऑफ समथिंग, बट दे डोंट हैव बिग नेम्स व्हिच कैन विन देम मैचेस। इनका वो वाला हिसाब है। तो इफ दे आर I don't know man, like I'm not excited to see the squad, that's the और thing. फॉरेन में आई विल गिव देम इवन लाइक 4 और 5। और वो भी मैं बता रहा हूँ, मैं फॉरेन में इनका सबसे बड़ा प्लेयर कंसीडर कर रहा हूँ सिकंदर रजा, जो सबसे चीपेस्ट बाय है इनकी। मैं उसको सबसे बड़ा प्लेयर कंसीडर कर रहा हूँ कंडीशंस के हिसाब से। ही हैज बीन परफॉर्मिंग इन IL T20, व्हाटएवर अपॉर्चुनिटीज ही गॉट, ही डिड वेल इन PSL as well. Otherwise, Johnny Bairstow totally out of form. Liam Livingstone non-performing asset in all the leagues.
till Yeah. now. And Alex का then favorite player. yeah, Alex का favorite player. And then वो टाटू भी कराएगा ना लियम लिविंगस्टन. Liam Livingston. I'll make sure he Yeah. watches this. हाँ. और क्या कहते हैं उसके अलावा बॉलिंग में भी यार कागिसो रबाडा इज नॉट अ like Kagiso Rabada is a legend in Test and ODIs, but he's not a legend in T20s. No, He's no. always like, you know, very expensive. And then Nathan Ellis, I'll still consider a better option than Kagiso Yeah. Rabada I agree. in T20s, खासकर. Agree. So I'll just give man like 4.5 maybe for their foreign talent. यार I'll I'm say just 4.5 hoping कि Yeah. just hoping कि Johnny Bairstow का season अच्छा हो. Just considering कि he might be back in the top 3 and just thinking about his Hyderabad SRS days जब वो डेविड वार्नर के साथ ओपनिंग करता था. I'm hoping that कि अगर वो top 3 में खेल रहा है he plays and he gets back to form because अगर वो form में आ गया that guy can change fortune for teams. वो तो ठीक है बट अपनी टीम का कनेक्शन कैसे ढूंढ लेता है भाई हर चीज में. भाई ये टैलेंट है. अब तुमने पकड़ लिया तो बात अलग है. मतलब SRH आई नो जॉनी बेस्टो अकेला बोलना काफी था. SRH नहीं चाहिए. और SRH के भी इक्का दुक्का मैच में चला है वो कोई वार्नर नहीं था कि अच्छे क्यों की 6 क्या 8 बात कर गेम रहा है यार. खेलता था. वार्नर और उसकी कितनी बड़ी यार बट पार्टनरशिप टाइम सही तो है. लगता है जॉनी बेस्टो भी मुझे कई बार ना मतलब फ्लैट ट्रैक बुली है वो भी. हाँ एग्जैक्टली यू आर राइट. स्लो विकेट्स और स्पिनिंग विकेट्स में डेफिनेटली. क्या बात कर रहा है यार. इतना अच्छा खेला टेस्ट सीरीज इंडिया के अगेंस्ट. हाँ 23 की एवरेज है बहुत अच्छा खेला है. बताओ हमें तो फायदा हो गया. पता है डिबेटेबल था वो 100 टेस्ट भी क्यों खिलाया उसको. वो आई थिंक 16 टेस्ट कराने के लिए ही खिलाया है. गिव अप हो गया तुम्हारा. बाकी बैठ जाओ. बाकी डेप्थ में तो भाई वही 4 और 5 ही दूंगा मैं. डेप्थ तो इनके पास कोई है ही नहीं. फॉरेन इंपोर्ट से Yeah. राइली रसोलू बचता है आपके पास एक्स्ट्रा. भाई we didn't talk about this guy but last year इसकी bowling on certain tracks were really good. Rishi Dhawan. I don't know what he did in domestic भाई this year ऋषि देखो but he performed decent यार based on देखो how एक he is. कारण बात ये है कि हमने कभी ये तो नहीं बात करी ना कि पहले भी जब जैसे आईपीएल जब शुरू हुआ था कि वसीम जाफर और अमोल मजूमदार आपको आईपीएल जिताएंगे. These ये are तो नहीं small बता रहे. contributors man. I agree. हाँ तो फिर वही तो जो ऋषि धवन है ये डोमेस्टिक स्टॉलवर्ट है. आई अग्री टू इट. भाई इस बंदे ने अकेले अपने दम पे हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत अच्छी अच्छी बॉलिंग स्पेल्स भी डाले हैं. बैटिंग भी करी है. हैंडी गट्सी बैटिंग भी करी है. बट यार ही इज नॉट द वन कि भाई उस पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो कि वो पूरा आपको गेम जिता देगा या For sure not. टूर्नामेंट जिता देगा. For sure not. हाँ तो यहाँ पर जो हम जो ओवरऑल रेटिंग दे रहे हैं वो कॉम्बिनेशंस की भी दे रहे हैं ना. अब अगर आप अपने 7 बंदों के बैटिंग लाइनअप में 7 ओपनर खिला लिए तो उसमें तो आपकी बैटिंग तो गई फिर या कितने अच्छे आपके ओपनर हो. Correct. तो Fair enough. So I think fair enough to say कि overall squad is 5 हर department. या That's good. या आई थिंक अगर ये पंजाब अगर जीत जाती है ये वाला आईपीएल अगर पंजाब जीत जाती है लिटरली भाई हमें सेट को 5 स्टार में पार्टी देनी चाहिए. I Seriously. agree. सेम ये जैसे वो अगर बनता है. सेम जैसे आरसीबी जीतेगी और तुम लोग दोगे मुझे. नहीं 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 आरसीबी ये क्या बात भाई हुई. ओ हेलो आरसीबी में ना वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट बैट्समैन खेलता है. तो थोड़ा ग्लेन क्रेडिट मैक्सवेल. दे दिया करो जब शुरू होता है. बोल दिया करो कि जीत जाएगी आरसीबी. ग्लेन मैक्सवेल बोला है मैंने. सुन लिया था मैंने पूरी बात ना. T20 का वर्ल्ड ग्रेटेस्ट बैट्समैन ग्लेन मैक्सवेल है. वेल यार वही मतलब फायर पावर बहुत ज्यादा है आरसीबी के पास एज For sure, कंपेयर for टू sure. इनके पास. देखना यहाँ पे तो कोई फायर पावर ही नहीं है. ये जो स्ट्रैटेजिकली अगर I गेम think we all are Gabbar fans. So let's give some love to Gabbar and 6 भाई points. आई हैव नो डाउट्स. नो 5 ही दूंगा मैं. वो भी गब्बर की वजह से ही है. भाई ये टू मेनी नॉन प्रूवन कमोडिटीज है. जैसे Yeah, no, जितेश I agree. Yeah. we know exceptional talent and everything but still he is unproven commodity. जब इंडिया के लिए भी चांसेस मिले And 7 नहीं और games बेचारा 5वें नंबर पे आके क्या कितनी गेम चेंज कर पाएगा. राइट. That's another but thing. he is नहीं कारण he has changed games तभी उसको 5वें नंबर पे मिला है. ऐसा नहीं है वो कहीं पे ओपनिंग करता है और उसको 5वें नंबर पे खिला रहे हैं. he is a 5th और 6th that's नंबर true. बैट्समैन. और पता है T20 वर्ल्ड कप के लिए भी जितेश को इसलिए He's auditioning. Yeah. ही इज ऑडिशनिंग फॉर दैट एंड मोर ओवर इट उसको वाइस कैप्टनसी भी दी है. तो भाई ही मतलब हाई होप्स हैं उससे भी इन लोगों को. Let's see. Agreed. Full respect. तो चलो पंजाबियों ਦੀ शान वखरी. पंजाबियों का रिजल्ट भी वखरा. थोड़ा वखरा हो जाए इस बार तो बढ़िया हो जाएगा. पिछली बार 8th आए थे. इस बार देखो 10th भाई आएंगे 7th 10 साल से क्वालिफाई नहीं हुए हैं प्लेऑफ्स के लिए. कम से कम प्लेऑफ तो क्वालिफाई करो. कोई नहीं यार पंजाबियों की स्वैग वखरी है. पापा खेलते हैं स्वैग वास्ते. जैसे आरसीबी खेलती है अपने सोशल मीडिया के लिए. ये खेलते हैं स्वैग के लिए.
रीले चेक करना भैया, सारे शिखर धवन की रीले चेक करना, एक से बढ़कर एक आएंगी। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्रिकबक्स, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे गब्बर पाजी, उनकी रीले जबरदस्त आनी है। ओके बाय Bye.